अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये हमने बच्चों पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक सेंटर में कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, एक तरफ NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ H हाइड्रोजन अटैच होता है और चौथा जो है R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो विच टू ऑफ द ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंक बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। ये देखिए ग्रुप्स को उन्होंने नंबर किया हुआ है 1 2 3 4। कह रहा है इनमें से कौन से वो दो ग्रुप्स हैं जो कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए, पेप्टाइड लिंक बनाने के लिए बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। हमने पढ़ा था ना कि अमाइनो एसिड जॉइन होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक। तो जॉइन होते हैं तो उनके बीच में एक पेप्टाइड लिंक बनता है। तो कह रहा है वो कौन से दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 2 and 4। आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3। यानी 1 पे देखें आप NH2 अमाइनो ग्रुप है, 3 पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पेप्टाइड लिंक बनाने में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3। नेक्स्ट MCQ इज विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वो कह रहा है उसके सेल मेम्ब्रेन में कौन सा मॉलिक्यूल है जो मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ऑप्शंस आर फास्फोलिपिड, सेलुलोज, वैक्स, ट्राइग्लिसराइड। आंसर इज ऑप्शन ए फास्फोलिपिड। बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू फास्फोलिपिड बाइलेयर्स। ठीक है, इसके अंदर दो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, फास्फोलिपिड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्लाइसिरोल इज बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर। जो कह रहा है जो ग्लाइसिरोल है वो किसका बैकबोन मॉलिक्यूल है। ऑप्शंस आर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टर्पीन्स, न्यूट्रल लिपिड्स, स्टीरॉइड्स। आंसर इज ऑप्शन सी न्यूट्रल लिपिड्स। जो ग्लाइसिरोल है वो बैकबोन है न्यूट्रल लिपिड्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट। बच्चा हमने फैटी एसिड की टाइप्स में पढ़ा था कि फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो अब हमने कह रहा कि फैटी एसिड अनसैचुरेटेड कब होगा, इफ इट कंटेन्स हाइड्रोजन, इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, इट कंटेन्स एन एसिड ग्रुप, ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑप्शन बी कंटेन डबल बॉन्ड। बच्चा हमने पढ़ा था जो सैचुरेटेड आइटम फैटी एसिड्स होते हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कंटेन्स डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन RNA the nitrogen base that takes place of thiamine is। बच्चों हमने पढ़ा था DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, उनका डिफरेंस भी पढ़ा था। ठीक है, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा तीन कंपोनेंट्स होते हैं दोनों के, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज शुगर जो DNA के केस में होती है वो कौन सी होती है,
डीऑक्सीराइबोस, और इसके केस में होती है राइबोस, ठीक है, आरएनए में। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो हमने पढ़ा था 4 होती हैं, 3 जो होती हैं वो दोनों में कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, साइटोसिन एंड गवानीन। जबकि जो थायमीन होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है, जबकि आरएनए में उसकी जगह एक डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस होती है। तो वो पूछा वो कौन सी इन आरएनए नाइट्रोजनस बेस विच टेक प्लेस ऑफ थायमीन, के जो नाइट्रोजनस बेस जो थायमीन की जगह ले लेती है वो कौन सी है? ऑप्शंस आर एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, यूरासिल। वेर इज द आंसर इज ऑप्शन डी, यूरासिल। बच्चों यूरासिल जो होती है वो थायमीन की जगह प्रेजेंट होती है आरएनए में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एंडिंग ओज मीन्स अ सब्सटेंस इज, के कह रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एंड पे ओज है तो उसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस क्या है? ऑप्शंस आर शुगर, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए, शुगर। कि अगर एंड पे ओज लगा हुआ हो तो वो सब्सटेंस क्या होगा? शुगर होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसके एंड पे क्या आ रहा है? ओ एस सी ओज आ रहा है, तो वो भी क्या है? शुगर है। फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? शुगर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ। कह रहा है ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स ये क्या है? ये बच्चों ने पढ़ा था, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। कह रहा है ये जो दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स, ये किसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? ऑप्शंस आर सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, both of them, none of them. Answer is ऑप्शन ए, सेलुलर मेम्ब्रेन। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन टू अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज डैश इज रिमूव्ड। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जब दो अमीनो एसिड्स लिंक हो जाते हैं और पेप्टाइड लिंकेज बना लेते हैं तो क्या चीज रिमूव होती है? ऑप्शंस आर हाइड्रोक्सल यानी OH, वाटर, H2O, कार्बन, नाइट्रोजन। आंसर इज ऑप्शन बी, वाटर। बच्चों जब दो अमीनो एसिड लिंक होते हैं आपस में तो एक एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप और एक का हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होकर रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और बीच में उनके पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है उन दोनों अमीनो एसिड्स के। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज the theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from two amino acids। स्टूडेंट्स कह रहा है कि theoretical number of different dipeptides क्या है? that may be assembled from two amino acids। Options are 1, 2, 3, 4। Answer is option B, 2। Next MCQ is a polar molecule is dashed in water। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है बच्चों? हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग करते हैं, नहीं दो एटम्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो उनके बीच में एक क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इक्वल नहीं होती, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। जब वो अपनी तरफ खींच लेता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोलर। तो पोलर मींस पोलैरिटी, यानी उसके अंदर पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पोलर मॉलिक्यूल इज डैश इन वाटर। कह रहे हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर में डैश होता है।
ऑप्शंस आर सोलेबल यानी वो वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा, इनसोलेबल यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं करता पोलर मॉलिक्यूल, रिएक्टिव रिएक्ट करेगा, इनर्ट के वो रिएक्ट नहीं करेगा। आंसर इज ऑप्शन ए सोलेबल। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर में सोलेबल होता है यानी वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है वाटर की प्रॉपर्टी को। ऑप्शंस आर a relatively large amount of heat is needed to increase its temperature कि एक large amount of heat चाहिए होती है इसका temperature increase करने के लिए। At normal room temperature its molecules are bound together by ionic bond कि normal room temperature पे इसके molecules आपस में ionic bonds के through bound होते हैं। The highest density of water occur below its freezing point. Water act as solvent for non-polar molecules. Answer is option A. A relatively large amount of heat is needed to increase its temperature. हमने पीछे वाटर की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि जो इसकी क्या होती है, वाटर को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए थी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो हीट जो ऑब्जॉर्व करता है वो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उनको ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एस्ट्रोजन, विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। कह रहा है कि जो एस्ट्रोजन, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल है ये किस चीज की एग्जांपल्स हैं। ऑप्शंस आर ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, terpenes, steroids. Answer is option D, steroids. ये किसकी एग्जांपल्स हैं? Steroids की। Next MCQ is which term includes all others? कह रहा है कौन सी टर्म जिसके अंदर बाकी सब इंक्लूड आएंगे। ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी स्टार्च, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। आंसर इज ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी देखिए बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो वो इसी के अंदर आ जाएंगे और स्टार्च भी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहा है करेक्ट पेयर चूज करें टर्म्स का जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डैश as dash are two proteins. Options are nucleic acids, amino acids, polypeptides, glycosidic linkages, polypeptide linkages, polymers, polypeptides. Answer is option A, nucleic acids, amino acids. Next MCQ is the enantiomer of D-glucose is. Options are D-galactose, L-galactose, both of them, none of them. Answer is option D, none of them. So students, MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.